नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। मैं आ गया आपके सामने एक बार फिर से मैथ्स की वीडियो लेकर। टॉपिक है बेसिक मैथ्स। कौन सा है? बेसिक मैथ्स। ठीक है, टाइटल लिख रहा हूँ फिर से। कौन सा? बेसिक मैथ्स, या बोले तो मैथमेटिक्स, जिसमें स्टार्ट किया था लॉग से। सो लॉग से स्टार्ट किया था, तो एक दो क्वेश्चन लॉग के ऊपर ही ले लेते। किसके ऊपर? लॉग के ऊपर। लॉग n माइनस वन एंड 7 माइनस n। फाइंड वैल्यू ऑफ n। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, वही आप ले लीजिए। टूचू टूचू। ये वाला एक क्वेश्चन है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्वेश्चन है शुरू के, जिसके साथ डील करनी है। शुरू करिए, शुरू करिए डील। शुरू करते। थोड़ी सी बात कर लूंगा कि इसको क्या बोलते? ए बोलते। सो ए इज ग्रेटर देन जीरो, कि ग्रेटर देन जीरो, की लेस देन जीरो, कि इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ए इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी कंडीशन थी ए इज नॉट इक्वल टू वन। ये वाली कंडीशन याद रखना। और एन की बात करें, सो एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ये तीन कंडीशन थी, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तीनों का क्रॉस इंटरसेक्शन ले लेंगे, या फिर कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। एक ही जगह पे n माइनस वन विच इज ग्रेटर देन जीरो, n इज ग्रेटर देन वन, n minus 1 is not equal to 1, so that we can say n is not equal to 2। यहाँ से क्या आंसर आएगा? 7 minus n is greater than 0, so that we can say 7 को पीछे ले रहा हूँ, n minus 7 less than 0, so n less than 7। क्या भाई साहब? n less than 7। so finally we can truly say that n belongs to ओपन ब्रैकेट 1 से 7 माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर। 1 से 7 के बीच n की वैल्यू आएगी, और 2 को नहीं लेना। मिल गया इनका रेंज। रेंज ही आएगा ना, पर्टिकुलर एक वैल्यू थोड़ी आएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी। दिस अब देखो, ये वाला भाई साहब, इसका तो आंसर डायरेक्ट x लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रखा है। इसको आप क्या मान लोगे? y मान लोगे। बाहर अगर सॉल्व करना है तो 3 log 3x इज इक्वल टू y, और यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। आगे बहुत बार कर रखा है, चलिए कर रखा है तब भी, लेकिन अब ये वाली वीडियो तो नहीं है, तो नई वीडियो में नए तौर तरीके से करना पड़ेगा। शुरू कर रहा हूँ। log 3x, इसको ही क्या दे दिया? log ऑफ 3 दे दिया, सो पावर की पूरी आगे आ गई। और फिर से log 3y, पूरी इक्वेशन को दिया, दैट्स व्हाई ये हो गया। ये इसका आंसर 1 आएगा। log a ऑफ a, दैट्स मींस आंसर इज 1। log 3x
is equal to log 3y and y is equal to x. Okay, clear? Y is equal to x plus 2x plus 9. 3x plus 9 is the answer. क्वेश्चन में यही निकलना था, x की फॉर्मेट में ही जवाब आएगा 3x plus 9 इज आंसर. यहाँ से x आए 2x plus 9 3x plus 9. Question: y is equal to under root 2 plus under root 2 plus under root 2 plus under root 2 और क्या क्या आएगा डॉट 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 इनफाइनाइट. देखो भाई साहब, ये दोनों जो क्वेश्चन लिखाए थे मैंने प्रीवियस, वो वाले क्वेश्चन थे लॉग के ऊपर. अब लॉग के अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो थोड़ी बहुत थियरी की जरूरत पड़ेगी. थोड़ी बहुत किसकी जरूरत पड़ेगी? थियरी की, जिसको क्या करना है? सॉल्व करना है. सो दैट्स ये वाली मैंने चीजें, या फिर बोले तो क्वेश्चन की फॉर्मेट में नए क्वेश्चन दे रखे. क्या रखे? दे रखे. अंडर रूट 2 प्लस 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 अंडर रूट 2, ऐसे कब तक लिखा है भाई साहब? ऐसे लिखा है इनफाइनाइट वन. सो दैट अपन अगर पूरे को y बोल रहे हैं, एक को छोड़ के सभी को y बोलेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अनंत तक लिखा है. क्या तक लिखा है? अनंत तक लिखा है. दैट्स व्हाई. ओके, सो दैट यहाँ पे आंसर ऐसे लिखा जाएगा. आंसर नहीं, ये वाली थिंग को ऐसे लिखा जाएगा y square is equal to 2 plus y. Okay, y square minus y minus 2 is equal to 0. अल्फा इंटू बीटा कैसा लेना है? माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा कैसा लेना है? माइनस बी बाय ए एंड विच इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ 1 कैसा आएगा? 1 आएगा. दिस नेगेटिव एंड प्लस बीटा कैसे, कौन सी साइन लो? अल्फा को -2 ले लो, चलेगा, और बीटा को -1. -2 -1 -2 प्लस 1 आ जाएगा. ठीक है, एक्यूरेट. अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से आंसर क्या आएंगे? y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1. अब देखो, इसमें नेगेटिव वैल्यू, इसका आंसर नेगेटिव तो आ नहीं सकता. दैट्स मींस y इज इक्वल टू 1. ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया. ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर, और y का वैल्यू आ गया 1. क्या आ गया? वैल्यू y का 1 आ गया. गलती की है. 2 इंटू -1 -2, लेकिन -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कैसा हो जाएगा? -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, जबकि -1 नहीं, +1 चाहिए. सो उल्टा करना है. 2 -1, सो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. ठीक है, ये थे फैक्टराइजेशन. और इसके बाद ये, अगर कई लोग बोलेंगे कि सर हमको तो ऐसे नहीं सिखाया गया, हमको तो अलग प्रकार से सिखाया गया है. वो बोला है कि आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीप्लाई है. मतलब आप दो वैल्यू ऐसी लेते हो जिसका मल्टीप्लीकेशन ये वाला c आना चाहिए, और उसका सम कैसा होना चाहिए? -y होना चाहिए. और उसके बाद अपन क्या लिख देते? इसके बाद इसको
माइनस वाई को ब्रेक कर लेते, उसके बाद क्या करते थे, कॉमन निकालते, कॉमन निकालने के बाद क्या करते, कॉमन निकालने के बाद दो ब्रैकेट बनते और दो ब्रैकेट को जीरो करते, तब जाके क्या आता है, ये वाला आंसर आता है। और ये वाली चीज है जो पूरी की पूरी रूट्स के ऊपर ही, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2, और हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय, एंड व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा इज रूट व्हिच इज द फाइनल स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन। जो हम इसको निकाल के यहाँ पर आएंगे वो डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है, और वो करने के लिए करना ये है कि जो बीच वाली टर्म है उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा और प्लस होगा तो माइनस होगा, ऐसे जैसे ये मैंने माइनस कर रखा है तो ऐसे कर दिया है। अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, अगर इसको -2 करना है और इसको -1 लेना है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2y प्लस 1y एंड -2 इज इक्वल टू 0। हो गया भाई सब पूरा का पूरा, ठीक है। ये थी दूसरी मेथड। कभी कभी ये चीज अपने को पता चल गई और यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे पता है, अब y आ गया है, माइनस बोल माइनस चुपचाप लिख दो, क्या भाई साहब, माइनस चुपचाप लिख दो, और जो दूसरा एक रूट आया वो कौन सा आया है, 2 आया है, सो माइनस लिख के क्या कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है, ओके, यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद आता है दूसरा एक रूट -1, सबसे पहले माइनस कर ही देना है, वाई हो एक्स हो कुछ भी लिख के माइनस लिख देना है, उसके बाद रूट्स देखना है कौन सा है, -1, सो ये लिख दिया -1। आप ही बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ, -2 y प्लस 1, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, और एक किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के। तो देखो मेथड 2 एक स्टेप ज्यादा था, उसको ही अब कॉमन निकालेंगे तो ये वाली स्टेप आ जाएगी, और ये वाली डायरेक्ट स्टेप यहाँ से लिख सकते हैं, और ये भी ना लिखना हो तो मेथड जो मैंने 1 लिखा है डायरेक्टली अल्फा इंटू बीटा पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा चल गया, वहां से y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा, ओके। सो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये वाला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखिए, √2 √2 √2 √2 √2 infinite, ओके। अब क्या करना है इसमें बताइए, एक चीज कर सकता हूँ क्या, √2 और सारे को इनफाइनाइट लिख दो, मतलब कि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसको y लिख दो, लिख दिया, ओके। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y माइनस 2, ओके, ऐसा होगा, एंड इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। y अगर 2 है तो y माइनस 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे माइनस करने के लिए क्यों बोला है, देखो y इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। y माइनस 2 को अगर 0 डाल देंगे तो इक्वेशन का वैल्यू 0 नहीं आएगा, दैट्स मींस y माइनस 2 इज द वन फैक्टर ऑफ दिस होल इक्वेशन। क्वेश्चन y is equal to 2 up to infinite, लेकिन 2 नहीं लिखना, अब कर देना है √2, ठीक है। y is equal to √2 कब तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सो क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो बताइए y is equal to क्या हो जाएगा, √2y
लिख दिया उसी प्रकार से जैसे लिखते आ रहे। अब y इज इक्वल टू 2 की पावर y/2 हो जाएगा, ना y/2, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से अगर मैं इसको इस अब देखो यहाँ पे अगर अब बेस तो सेम है नहीं, बेस इज नॉट इक्वल, तो क्या करेंगे, वही चीज करेंगे कि अब तुक्का मेथड थोड़ी बहुत यूज करेंगे कि y की ऐसी वैल्यू कौन सी ले जो दोनों को सेटिस्फाई करना है। अब y की जगह 2 ले लेते हैं, मान लो कि y को 2 ले लिया, y को क्या ले लिया 2 ले लिया, तो 2 लेने पर क्या आएगा 2 2 2/2, so 2 equal to 2, that means answer is y is equal to 2। यहाँ से क्या आंसर आएगा y का 2 आएगा। So final answer of y is equal to 2। Clear? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये वाली चीज 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1। देखो यहाँ से एक चीज दिख रही है कि ये वाली ही एक टर्म हो रही है, ये वाली दूसरी हो रही है, और ऐसे के ऐसे आगे चलता जा रहा है। दैट्स मीन्स y is equal to 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, क्या y लिख सकता हूँ, सॉरी ये दोनों के ऊपर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे y आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही से यही तक है, 2 को इंक्लूड नहीं किया, सो ये मैं y लिख सकता हूँ। ओके, लिख दिया। क्या होगा, दिस इंटू दिस 2y प्लस 1, नीचे क्या है y है, सो 1 + y अपॉन 2y + 1। ओके, सो 1 + so 2y + 1 + y is equal to y। ये हो गया, y से y क्या होगा, कैंसिल हो गया, सो 2y + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और यही क्या है करेक्ट आंसर, y इज इक्वल टू -1/2 which is the correct answer of the equations। ओके, गलत गलत गलत, गलती की भाई साहब, गलती की, क्यों इतनी ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, गलतियां करने का शौक है क्या। यहाँ पे y कहाँ गया, ये ऐसे होगा भाई साहब 2y + 1 + y अपॉन 2y + 1, दैट्स मीन यहाँ पर तो पूरा का पूरा ये ऐसे होगा 2y² + y इज इक्वल टू 2y + 2, ये पूरा का पूरा ऐसे होगा। पहले पता नहीं खिचड़ी में मैंने क्या गलती कर दी, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई साहब, तभी गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको शायद दिखेगा नहीं थोड़ा बहुत, या फिर चलिए मैं साइड ही चेंज कर रहा हूँ, 2y² + y इज इक्वल टू 2y + 2, यहाँ से क्या आंसर आएगा 2y² - y - 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया यहाँ से आंसर है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताइए, अल्फा इंटू बीटा
2 × 2 -4, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, 1, मतलब कि +1। कैसा आना चाहिए, +1। मल्टीप्लीकेशन कैसा आना चाहिए, -4। और उस इन दोनों के सम की अगर बात करें तो सम कैसा आना चाहिए, -y। ओके, यहां से अपने को सॉल्व करना है, क्या हो पाएगा, ट्राई कर लेते। अल्फा बीटा इंटू -4 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड विच इज -b की जगह पे क्या लिखा है, -y, और उसका कोएफिशिएंट होगा -1/2। दैट्स मींस 1/2 लाना है। क्या लाना है, 1/2 प्लस करके 1/2 लाना है, और अल्फा इंटू बीटा करके -4 लाना है। क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। ऐसे कौन से दो लोगों को लूं जब जिनका मल्टीप्लाई करने पर -4 आंसर आ जाए, या फिर 4 सबसे पहले, -4 और 1/2 इनका सम आ जाए। सो 2 × 2 करेंगे तब क्या आएगा, 4। लेकिन क्या 2 + 2 करेंगे तो क्या 1/2 आंसर आएगा, जी हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा, जी ना, बिल्कुल नहीं आएगा। 3/2 × 1/2, 3/4, ये यहाँ पर से तो 3/4 आ रहा है, उसको भी नहीं ले सकते। 4/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 4। 4/2 मतलब क्या होगा, 2। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे माइनस आंसर भी लाना है। क्या लाना है, माइनस लाना है। मैं क्या लूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी दो चीज लूं जिसके फैक्टर हो गए, और -4 और 1/2 आंसर है। एक और काम कर सकते हैं, अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -4/बीटा डाल देता हूं इसके अंदर, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा की जगह पे -4/बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर से ये वाली क्वाड्रेटिक बन रही है, 2β² - बीटा -8। सो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 8, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -16 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/2a, सॉरी b/a। सो -b के लिए -b की जगह पे -1/b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर से आंसर आया कि -16 अपॉन, लिखो 1/2। क्या कुछ आपको याद आ रहा है कि -16 अपॉन 1/2 कहाँ से करेंगे, कुछ भी क्ल्यू मिल रहा है क्या, क्ल्यू एनी क्ल्यू, मुझे नहीं मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं इतना टफ वाली चीज करना ही नहीं पसंद करूंगा। क्यों नहीं करना पसंद करूंगा, बिकॉज अगर ये नहीं मिल रहा तो ये क्या से मिलेगा। लेकिन आप याद रख सकते हो कि कितना आ रहा है, -16 एंड 1/2। अपन देखो फर्स्ट कहाँ पे गए, फाइनल सॉल्यूशन पे फंस गए, ना कि पूरी की पूरी थियरी में। पूरी की पूरी थियरी आती है, फाइनल आंसर ही नहीं निकल पाए टाइम के हिसाब से, पूरा का पूरा पिक्चर का गेम खत्म हो गया।
अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा या फिर माइनस बी, दैट्स मीन्स माइनस कितना है लिखो, माइनस वन प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए जी, बी स्क्वायर की जगह पे लिख लेगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पे टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू, वन प्लस और माइनस अंडर रूट वन प्लस एट विच इज इक्वल टू नाइन, नीचे क्या हो गया फोर हो गया, वन प्लस और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, सो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 4/4 एंड दूसरा आंसर आ रहा है माइनस टू डिवाइडेड बाय 4। ये क्या हो रहा है रूट्स आ रहे हैं 4/4 एंड माइनस रूट माइनस 2/4। अरे यहाँ पे एक गलती कर दी थी, गलती समझ में आ गई। यहाँ पे एक चीज लिखना था जो नहीं लिखा, c/a माइनस b/a तो लिख दिया लेकिन c/a तो लिखा ही नहीं, और c/a की जगह पे क्या आंसर आएगा -2/2 एंड विच इज इक्वल टू -1। दोनों ही जगह पे मैंने गलती की, देखा मेरी गलती किसने पकड़ी, इस वाले में। और मुझे यही पसंद आता है, मुझे तो थोड़ी लंबी लगती है ये वाली मेथड, ये वाली, लेकिन ये वाली मुझे सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगती है। कभी कभी मैं इसमें ठाप खा जाता हूँ, भूल कर बैठता हूँ, और यही भूल मैं इसमें नहीं करता। तो चलिए आंसर क्या आ रहा है भाई सब, यहाँ से y का आंसर आ गया 1 एंड दूसरा क्या आ गया -1/2, y is equal to 1 एंड y is equal to -1/2। ये थे मेरे दोनों आंसर। डायरेक्टली बोले तो अल्फा एंड बीटा। अब इसमें से एक्सेप्ट कौन सा करना है, विच इज द माई करेक्ट आंसर। अब यहाँ से 1 को ही एक्सेप्ट करेंगे, उसका एक ही रीजन है, माइनस तो कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, सो माइनस कहाँ से आ जाएगा। एक दो तीन चार क्वेश्चन हो गए, उसके बाद थोड़ी बहुत थियरी जो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा वीडियो पॉज तो नहीं होगी जी, नहीं बिल्कुल वीडियो पॉज नहीं हुई। सो ये वाली थियरी में लिख रहा हूँ कि a प्लस अंडर रूट बी होगा या a माइनस आई बीटा होगा, सो दैट a माइनस आई बी, तो a प्लस आई बी, और अगर मैं बोलूँ तो a माइनस अंडर रूट बी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर।
बोथ आर अ कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. ओके, ये वाली चीज है. बोथ आर अ कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. a plus under root b and a minus under root b both are a conjugate of each other. क्या भाई साहब? both are a conjugate of each other. दूसरा क्या है? a minus ib and मतलब कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखो तो मैंने इतना ही लिखा था. उसके बाद इन दोनों की कॉन्जुगेट मैंने खुद ब खुद लिख ली. प्लस की जगह पे क्या करना है? माइनस करना है. तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर कोई बात करे ऐसे नोट्स करके लिख दो स्टार पॉइंट लगाकर. एक चीज लिखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 2. इसको क्या करना है? रेशनलाइज करना है. क्या करना है? रेशनलाइज. ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो इरेशनल है. कैसा है? इरेशनल. इरेशनल्स. अब इरेशनल को मुझे करना है रेशनल. क्या करना है? रेशनल. IRRATIONAL. इरेशनल टू रेशनल. इरेशनल टू रेशनल. ये वाली चीज मुझे करनी है. कैसे करूंगा? कॉन्जुगेट वेज जो ऊपर सिखाया है. क्या कराया है? ऊपर सिखाया है. उसका इस्तेमाल करो. इसका इस्तेमाल करो. क्या करो? इसका यूज करो. क्या करो? इसका यूज करो. 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस अंडर रूट 2. क्या ऐसे कर सकता? ऐसे लिख सकते? 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3. बिल्कुल लिखा जा सकता है. हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है. 5 माइनस रूट 2. 5 माइनस रूट 2. क्या भाई साहब? 5 माइनस रूट 2. दूसरा, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 प्लस रूट 2 से और 5 प्लस रूट 2 से. सो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर क्या मिलेगा अब मुझे? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा. नीचे क्या बचेगा? 2 प्लस अंडर रूट 3. यहाँ पर से क्या आ जाएगा? 5 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस रूट 2 और दूसरा आएगा 5 प्लस रूट 2. सो दैट आंसर इज this 5 25 minus 2. Okay, so 1 upon 2 plus अंडर रूट 3. 1 की जगह भी यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ 5 प्लस अंडर रूट 2 अपन 25 माइनस 2. 23 आ गया मेरा. तो यहाँ से क्या आंसर आ गया? 23. 5 प्लस रूट 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2. ये आ रहा है अरे अरे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इरेशनल से रेशनल कहाँ पे हो गया यहाँ पे? इरेशनल से रेशनल मुझे तो नहीं दिख रहा. अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको मल्टीप्लाई जरूर कर दिया. किससे? कॉन्जुगेट वेज से. इरेशनल कहाँ पे हो गया? कुछ भी लिख दिया है कॉपी में मैंने. कुछ भी. 5 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 1 बाई 23.
ये वाली चीज अगर इधर नहीं लिखनी चाहिए, कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस नहीं, कॉन्जुगेट से। सो इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो किया गया है, सिर्फ एक चीज की है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि इसको अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आ रहा है उसको लिखो। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई विथ कॉन्जुगेट। क्या भाई साहब? मल्टीप्लाई विथ कॉन्जुगेट। सो ये हमने कर दिया। इसके रिगार्डिंग भी अपन क्वेश्चन करेंगे। देख में आपको समझ में आया ना क्या करना है? 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने कर दिया। माइनस होगा सो इसको ऊपर वाला ये माइनस होगा, तब भी कैसे करना है? प्लस वाले से करना है। सो दोनों ही केस में हमने क्या कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? प्लस वाले से कर दिया। भाई साहब चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर ही करा रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे? उसके कॉन्जुगेट बेस से। फिर से करिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 2। क्या भाई साहब? 5 माइनस अंडर रूट 2। 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 2 क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ऐसा होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 माइनस अंडर रूट 3 से। बिल्कुल। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे? प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एक्यूरेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 माइनस बी a plus b a minus b, that means answer is a square minus b square। this into this 4, this into this क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, आंसर इज 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, ये हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ से क्या आ जाएगा? ऊपर वाला तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। नीचे वाले मेरे भाई साहब है उनको 25 कर देंगे और अंडर रूट 2 है उनको निकाल देंगे और 2 कर देंगे। सो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या आएगा भाई साहब? 1/2 माइनस रूट 3 एंड 5 प्लस रूट 2 अपॉन 23। ये आ गया आंसर। ओके, चलिए नई नई थियरी के साथ नए क्वेश्चन, नई थियरी स्टार मार्क के साथ नई थियरी। उसके बाद में क्वेश्चन ही कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चन कराऊंगा, नई थियरी और उसके क्वेश्चन। जो पूरा नहीं आज 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 क्वेश्चन कराए उसके बाद थियरी कराइए, उसको भी साथ में ले लेंगे और इस सभी चीजों को साथ में जोड़कर ये पूरा का पूरा सम्मिश्रण को तैयार कर देंगे। 1.3333333333 up to infinite। so 1.333333 up to इनफाइनाइट का लिख सकते हो। बार का मतलब क्या होता है? ये लिखा है। जो ये देखिए करने वाला क्या हो, मैं सबसे पहले x को इस फॉर्मेट में लिखा है, इस फॉर्मेट में 1 प्लस 3 बार, या बोले तो 1.333। अब मैं इसको रेशनल फॉर्म में लिख दूंगा। किस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ? रेशनल, मतलब कि p बाय q वाले फॉर्म में। करना क्या चाहता हूँ? लिखा क्या है, करना क्या चाहता हूँ, ये स्पष्ट रूप से बोल दिया कि p बाय q फॉर्मेट कन्वर्ट करना है। उसके लिए पूरी की पूरी प्रोसेस जो मैं समझा हूँ उसको ही आपको समझा रहा हूँ और लिख रहा हूँ। x इज इक्वल टू 1.3 बार इज इक्वल टू 1.333333 dot 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 infinite। so that means we can say that कि 1.333333 अप टू कैसा है? इनफाइनाइट। ये क्यों लिखा है भाई सब? बार आने की वजह से। ये अभी एक और चीज आपके सामने किया जा रहा है कि क्यों ना x को 10 से मल्टीप्लाई कर दे। कितने से? 10 से। सो ये डॉट
एक स्टेप आगे चला जाएगा, आगे चला गया 13.3333333 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको ऐसे लिख दिया, कब 10 से मल्टीप्लाई करने में। डॉट एक स्टेप क्या चला गया, आगे चला गया। इसको दशांश बोलते, एक दशांश आगे निकल गया, ठीक है। 10x इज इक्वल टू दिस। अगर मैं कुछ से, अगर मुझसे कोई बोलेगा कि x क्या था भाई साहब, ये था, आप इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने बोला हाँ भाई साहब कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। दिस कैंसल, 12 हो जाएगा, x क्या आ गया 12/9, 12/9। और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, 4/3 बोल सकते हैं क्या ऐसे? जी हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो p बाई क्यूब फॉर्मेट में लाना था, आ गया p बाई क्यूब फॉर्मेट में। ओके, चलिए शुरुआत करते दूसरी चीजों की। y इज इक्वल टू 4, बस ऊपर वाले के जैसा है। इस वाले क्वेश्चन को आप p बाई क्यू फॉर्मेट में चेंज करिए, ऊपर वाले की तरह ही। किसके तरह ही, ऊपर वाले की तरह। y इज इक्वल टू 4.23, उसका बार करना है। y को ऐसे लिख सकते हैं क्या, पूरा का पूरा, ठीक है लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करते, देखो यहाँ पे अगर एक ही जो चीज है, एक ही नंबर है, उसका बार लग रहा है, सो 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन टू नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 3 हो जाएगा। और क्या रिपीट होता रहेगा, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता रहेगा। y की वैल्यू लिखेंगे तो 4.23232323 ऐसे हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 99 बार, कौन सा बार 99 बार, विच इज इक्वल टू 4.232323 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4.2323232323 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 419 हो जाएगा, हो जाएगा। y इज इक्वल टू 419 डिवाइडेड बाय 99 क्या है, जो भी आएगा नहीं सॉल्व करना, यहाँ तक हो गया, कर दिया। तो ये पता चल गया बार वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर बार मतलब जो बार लिखा है उसको अपन p बाई क्यू फॉर्मेट में ऐसे चेंज कर सकते हैं।
क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखो जो चीजें अपन ने अभी अभी थोड़ी टाइम पहले सीखी है उसको लॉग के अंदर यूज करेंगे। किसके अंदर? लॉग के अंदर। 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये था आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, लॉग। पांच क्वेश्चन लिख रखे, सॉल्व करना है। मैं स्टार्ट करूंगा, मैं ही सॉल्व करूंगा, आप देखते रहिए कि कैसे क्या होगा। मेरा पुराना फोन है जो चार्ज नहीं हो रहा, तो मुझे उसको लेकर जाना पड़ेगा और इस भापड़े को चार्ज करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। इंडक्टेंस की माफक इसको इंड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। log 2 माइनस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 3 log sin 45 cos 45 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 की पावर x। अगर ऐसे लिख दिया तो किसी को कोई दिक्कत? कैसे? ये वाली पूरी की पूरी चीज है, इसको ही लिख दिया, तो ये क्या होगा? इधर आ गया, कर्ता बन गया, और ये ऐसे लिख दिया 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल 2 माइनस अंडर रूट 3 की पावर x। ओके, अब दिस अब यहाँ से बेस को इक्वेट करना पड़ेगा यार। बेस को क्या करना पड़ेगा? सेम। तो बेस को सेम करने के लिए अपन ये चीज लिख सकते हैं कि 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3। बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस और यहां से आप बताइए ये ऊपर हो जाएगी, -1 पावर आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। ओके, ये वाली चीज इसका आंसर थी। log sin 45 cos 45 क्या आएगा? 1/√2 1/√2 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 की पावर x हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 4/3 3/4 3/4 इज इक्वल टू 4/3 की पावर x। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो -1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। जी बिल्कुल, दिस इंटू दिस इंटू दिस,
log 1.3 bar is equal to 3/4. ओके, ऐसे होगा। शुरू करते हैं फिर से। 1.3 बार, ऐसा 1.3 बार को पी बाय क्यू फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? 4/3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर से भी एक्स क्या आ गया? -1। शुरू करते हैं आगे की और एक चीज को। 12/9 उसकी पावर x। 12/9 को अपन 4/3 लिख सकते हैं, और उसकी पावर कैसी है भाई साहब? x है, तो x क्या आ गया? फिर से 1 आ गया। ये देख लो, 1 - 1 1। अरे 1 नहीं, -1 नहीं, 1 नहीं, -1। ओके, सो यहाँ पर से क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है, जरा मुझे बताइए। ये तीनों का आंसर सेम आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि तीनों की तीनों एक ही क्वेश्चन है। हाँ, तीनों की तीनों सेम ही है। देखो 4/3, 1/3 बार को कैसे लिख सकते? 4/3। 12/9, 4/3। तो सारे के सारे एक ही क्वेश्चन थे, जस्ट इसको रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से किया गया था। सिक्स्थ, हो जाएगा ऐसे। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 प्लस up to infinite, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। पूरा का पूरा आवाज कर दी। tan 70 डिग्री, 20 डिग्री। तो
ठीक है दोस्तों, सो ये पूरे पूरे क्वेश्चंस थे जो मैंने इसको इस बार ले लिए थे या फिर लिख रखे थे। बात करेंगे अगली बार कुछ नई चीज़ों के साथ।